वेलकम टू नीट सीडू में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर के ये 20 प्रश्न जो रेलवे ने बार बार पूछे हैं, पिछले 20 सालों में इसी टॉपिक पर आधारित ये वीडियो है, जिसमें हम लोग कंप्यूटर के वो 20 क्वेश्चन देखेंगे जो रेलवे के पसंदीदा क्वेश्चंस है, यानी गोल्डन क्वेश्चंस है। इन सभी क्वेश्चन को आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको याद रखना होगा। एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि हर बार ये रिपीट होते हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। लास्ट तक देखिएगा, साथ में डिस्कशन भी किया जाएगा। जो एक्स्ट्रा फैक्ट है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो भी डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए, 1 बाइट में होता है। ऑप्शन है ए 4 बिट, बी 8 बिट, सी 8 KB, डी 1024 बिट। आंसर है बी 8 बिट। और इसके साथ ये क्वेश्चन इसमें और उत्पन्न होता है कि 4 बिट बराबर क्या होता है। तो 4 बिट 1 निवल इक्वल टू 4 बिट होता है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हम लोग को बन गया, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट और 1 निवल इक्वल टू 4 बिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन है ए आहू, बी क्रोम, सी बिंग, डी गीगा ब्लास्ट। तो सर्च इंजन उसे कहते हैं जो कि जैसे कि गूगल में हम कोई सर्च करना चाहते हैं, जैसे कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर वहाँ लिखेंगे तो आपको उसके नीचे सारे कंप्यूटर जितने होंगे उतने आपको दिखाएंगे, उसे सर्च इंजन कहते हैं। तो इसमें सर्च इंजन आहू सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, गीगा ब्लास्ट सर्च इंजन है। तो इसमें क्वेश्चन है सर्च इंजन नहीं है, यानी कि आंसर होगा बी क्रोम। क्रोम सर्च इंजन नहीं है, क्रोम एक वेब ब्राउजर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है। ऑप्शन है ए जावा, बी कोबोल, सी प्लस, डी पाइथन। तो इसका आंसर होगा ए जावा। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए आधिकारिक भाषा जावा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन है ए माइक्रोसॉफ्ट, बी विंडोज, सी लाइनेक्स, डी यूनिक्स। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट तो नहीं हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसका आंसर ए होगा माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज है ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है। तो इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है। ए मेलिसा ए, बी ट्रोजन हॉर्स, सी नॉर्टन, डी ग्रेबर्ड। तो आंसर होगा इसमें सी नॉर्टन। नॉर्टन ए वायरस नहीं है, नॉर्टन एक एंटीवायरस। तो आपका उत्तर सी होगा नॉर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका आंसर होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, बी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, सी ट्रांसफर कॉल प्लान, डी ट्रांसमिशन कॉल प्रोटोकॉल। फिर से ऑप्शन सुन लेते हैं। ए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, बी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, सी ट्रांसफर कॉल प्लान, डी ट्रांसमिशन कॉल प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर होगा ए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म वही होता है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, डिजिटल संकेत का एनालॉग संकेत में परिवर्तन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है। ऑप्शन है ए वाईफाई, बी पोर्ट, सी मोडम, डी यूएसबी। इसका आंसर है मोडम। मोडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डेमोलेटर। तो आप इसको मोडम कह सकते हैं, एनालॉग संकेत में परिवर्तन करने वाला उपकरण डिजिटल को एनालॉग संकेत में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ट्विटर के संस्थापक कौन है। तो ऑप्शन है ए
टिम बर्नर्स ली, बी रॉबर्ट टिकॉन, सी इवान विलियम्स, डी टिम कुक। तो आंसर आपका है इवान विलियम्स। ट्विटर के संस्थापक इवान विलियम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक की शुरुआत कब की गई थी? फेसबुक की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन है ए 2004, बी 2000, सी 2001, डी 2005। तो इसका सही आंसर है ए 2004। फेसबुक की शुरुआत मार्क जगरबर्ग ने 2004 में की थी। मार्क जुगरबर्ग ने फेसबुक की शुरुआत 2004 में की थी। यही इसका आंसर है। तो इससे आपका दो क्वेश्चन का उत्तर हो गया कि फेसबुक की शुरुआत कब की गई थी? तो 2004 में। और फेसबुक की शुरुआत किसने की थी? तो मार्क जगरबर्ग ने। मार्क जगरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर वायरस क्या है? ऑप्शन है ए फ्रीवेयर, बी बैक्टीरिया, सी सॉफ्टवेयर, डी हार्डवेयर। तो इसका आंसर होगा सी सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको कंप्यूटर में वायरस लगने पे उसको कंप्यूटर को हार्मफुल पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11, अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए बल्क, बी वायरल, सी स्पैम, डी ट्रेरा। तो आपका सही उत्तर है स्पैम। अनचाहे ईमेल को स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, www के संस्थापक का नाम क्या है? तो ऑप्शन आप देखिए, ए रॉबर्ट टिकॉन, बी टिम बर्नर्स ली, सी टिम कुक, डी जॉन नेपियर। तो इसका सही आंसर है बी टिम बर्नर्स ली। www के संस्थापक हैं टिम बर्नर्स ली और www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसमें भी आपको 2-3 क्वेश्चन समाहित किया हुआ है जो आप इसको सही ढंग से आप देख सकते हैं कि www का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब। www के संस्थापक कौन है? टिम बर्नर्स ली। तो आप इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं और सही से याद रख सकते हैं ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो और कुछ भी इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वेब पेज। वेब पेज खाली जगह का उपयोग करके बनाया जाता है। तो आप इसका ऑप्शन देख सकते हैं, ए FTP, बी URL, सी HTTP, डी HTML। तो इसका सही आंसर है HTML। वेब पेज HTML का उपयोग करके बनाया जाता है। वेब पेज HTML का उपयोग करके बनाया जाता है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आप इसमें देख सकते हैं वेब पेज कैसे बनाया जाता है? HTML का उपयोग करके बनाया जाता है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो इसमें 3 और है, FTP, URL, HTTP। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आप इसमें इस क्वेश्चन से आप 4-5 क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। 4-5 क्वेश्चन का जवाब मिल सकता है। जैसे FTP, URL का, HTTP का, HTML का, इसका फुल फॉर्म क्या है, वो सब सारी जानकारी इसमें है। वेब पेज किस चीज़ से का उपयोग, किस से उपयोग करके बनाया जाता है? तो HTML से बनाया जाता है। तो आप इसको सही ढंग से पढ़ के, सही ढंग से याद करके आप इसको सही तरीके से आंसर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन है ए पेज बाय डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, बी प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सी पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, डी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो आपका आंसर है डी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है? निम्न में से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है? ऑप्शन है ए मोजिला, बी आउटलुक, सी सफारी, डी नेटस्केप। तो ए मोजिला। मोजिला आपका वेब ब्राउज़र है।
सी सफारी आपका वेब ब्राउज़र है, डी नेटस्केप आपका वेब ब्राउज़र है, आउटलुक आपका वेब ब्राउज़र नहीं है, बी आउटलुक इसका आंसर होगा, वेब ब्राउज़र नहीं है आउटलुक। आउटलुक एक ईमेल सॉफ्टवेयर है, आउटलुक वेब ब्राउज़र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डॉट बैट डॉट डॉक डॉट HTML किसके उदाहरण हैं? डॉट बैट डॉट डॉग डॉट HTML किसके उदाहरण है? ऑप्शन है ए एक्सटेंशन, बी डोमेन, सी प्रोटोकॉल, डी डाटाबेस। तो इसका आंसर आपको ए एक्सटेंशन। डॉट BAT है बैट, डॉट बैट मतलब बैच फाइल, कोई भी फाइल के बाद जो एक्सटेंशन दिया जाता है उसको एक्सटेंशन कहा जाता है। जैसे कि मान लिया हम वर्ड का फाइल बनाते हैं, उसमें डॉक है, अब आज की डेट में जो नया वर्जन आया है 10, 16, 2020 इस सब में DOCX लिखा रहता है। तो इसी तरह से बैच फाइल को डॉट BAT कहा जाता है, एक्सटेंशन उसका डॉट BAT है। डॉट डॉक का MS वर्ड फाइल का होता है, डॉट HTML वेब फाइल का होता है एक्सटेंशन, इसको एक्सटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17, MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग करके एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है ए Ctrl+C, बी Ctrl+Z, सी Ctrl+X, डी Ctrl+Y। इसका सही उत्तर आपको बी होगा Ctrl+Z। Ctrl+Z को अंडू भी कहते हैं, Ctrl+Z करने से कहा जाता है कि अंडू हो गया। मान लिया कोई भी टेक्स्ट हम लिखे, पहले से लिखा हुआ है, उसमें फिर कुछ करेक्शन किए तो फिर लगा कि नहीं वही पहले वाला ही सही है, तो उसको अंडू करने के लिए फिर हम Ctrl+Z कर देते हैं, उसको अंडू करते हैं। फिर लगा कि नहीं वो सही है तो उसको भी एक Ctrl+ जो बाई दिया हुआ है उसको रिड्यू कहते हैं ना, वही वाला सही है फिर पहले वाला सही ना है तो उसको Ctrl+Y दाबिएगा फिर रिड्यू हो जाएगा। एक ऊपर लिखा हुआ Ctrl+C, ऑप्शन ए में Ctrl+C, Ctrl+C से करने से कोई भी टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करके Ctrl+C दाबिएगा तो कॉपी हो जाएगा। मान लिया यही मैटर, एक मैटर लिखा हुआ है शुरू में पैराग्राफ में, वही पैराग्राफ नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ में वही वाला मैटर को डालना हो तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए और Ctrl+C करिए और लास्ट में वहाँ Ctrl+V कर दीजिए, Ctrl+V हो गया पेस्ट, तो Ctrl+C कॉपी हो गया, Ctrl+V पेस्ट हो गया। तो आप लास्ट में उसको पेस्ट कर सकते हैं, वहाँ भी रह गया वहाँ भी रह गया। एक बच गया आपको Ctrl+X, Ctrl+X आपका हो गया कट, मतलब शुरू में है मान लिया कुछ लिखा हुआ है पैराग्राफ में और उसको हटाना है, उसको वहाँ से कट करके सिर्फ लास्ट में रखना है, वहाँ नहीं रखना है, तो उसको सिलेक्ट कर लिए, जितना आपको वहाँ नहीं रखना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, Ctrl+X रखिए और लास्ट में पेस्ट कर दीजिए, तो उसको कहते हैं कट। तो वहाँ से कट करके वहाँ पेस्ट कर दीजिए। तो इसमें आपको 6-7 क्वेश्चन आपका आंसर आपको बन गया, Ctrl+C, Ctrl+Z, Ctrl+X, Ctrl+Y, Ctrl+V। Ctrl+V मतलब पेस्ट हुआ, जो वहाँ आप कर रहे हैं कॉपी किए या कट किए तो उसको Ctrl+V करके जहाँ आपको डालना है जिस पैराग्राफ में Ctrl+V करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। तो आपको इसमें आपको 5-6 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। तो आप इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसको थोड़ा सा याद रखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी परीक्षा में ना हो। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको है 18वीं, पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस की आवश्यकता होती है? पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस की आवश्यकता होती है? इसका ऑप्शन है ए टेलीफोन, बी राउटर, सी सर्वर, डी लैन। तो इसका सही आंसर आपको राउटर है, बी राउटर इसका सही आंसर है, पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। तो पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए राउटर की आवश्यकता होती है, समझ गए आप? टेलीफोन, सर्वर और लैन की नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आधुनिक प्रिंटर की गति मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? मतलब जो प्रिंट निकलता है, जो प्रिंटर होता है उससे प्रिंट निकलता है तो उसको कैसे मापा जाता है कि इसका मतलब क्या स्पीड है, क्या इसके चलती है। जो आज की जो प्रिंटर आता है उसको
कैसे मापा जा सकता है। जैसे पानी के लिए होता है ना भाई कि लीटर में कितना लीटर है, तो इतना। उसी तरह प्रिंटर का भी तो होता होगा कि भाई कैसे हम इसको मापेंगे, इसके क्या क्षमता है, तो उसको मापने के लिए क्या है, क्या क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन में देखिए, अक्षर प्रति मिनट, पंक्ति प्रति मिनट, शब्द प्रति मिनट, पृष्ठ प्रति मिनट। तो इसका सही उत्तर आपको डी है, पृष्ठ प्रति मिनट। आधुनिक प्रिंटर की गति मापने के लिए इकाई है पृष्ठ प्रति मिनट। इसको पीपीएम भी बोलते हैं, पेज पर मिनट। कोई कोई बोलता है कि अरे वो प्रिंटर कितना पीपीएम का है, तो मतलब कितना पीपीएम मतलब कितना पेज पर मिनट निकालता है। कभी कभी ऐसा भी रहता है आपको आंसर कि मान लिया ठीक है कोई भी प्रिंटर है वो 1 मिनट में 10 पेज निकालता है, 10 पी अथी 2 मिनट में एक 10 पीएम अथी का है, पीपीएम का है, और 2 मिनट में कितना निकलेगा। तो क्या बोलिएगा, उसमें बोल दीजिएगा कि भाई 10 × 2, 10 × 2 मिनट में आपको 20 पेज निकलेगा। तो यही आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। पेरिफेरल, सबसे पहले तो ये जानना होगा कि पेरिफेरल डिवाइस किसे कहते हैं। कंप्यूटर में पेरिफेरल डिवाइस वो होता है जो आपको बाहर से लगाते हैं, जैसे कि मान लिया माउस लगाए, वो पेरिफेरल डिवाइस है। आप इसमें स्कैनर लगा दिए, वो पेरिफेरल, बाहर से जो भी कनेक्ट किए सिस्टम में उसको पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, माउस, प्रिंटर, मदरबोर्ड, कीबोर्ड। तो इसमें मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड इनबिल्ट होता है, तो वो हो गया पेरिफेरल डिवाइस, समझ गए ना। तो इसका आंसर सी होगा, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो आज का यही वीडियो है। तो थैंक यू आपको ये सब जानने के लिए, आपको देखने के लिए। तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करिए, और वहाँ पे एक घंटी होगा उसको दबाइए, ताकि आप लोग जो भी हम वीडियो इस तरह का डालें, क्योंकि अभी बहुत सारा एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम आने वाला है, तो आपको उस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो भी इसमें कुछ दिक्कत हो तो उसको कमेंट में भी लिखिए और बोलिए कि इस तरह का सुझाव दीजिए कि ये करें, और अच्छा है कि नहीं ये सब भी बताइए, और किस तरह का वीडियो चाहिए वो भी बताइए। और इसको लाइक करिए ताकि हम लोग को उत्साह भी बढ़े कि और बढ़िया वीडियो बना सकें। और दोस्तों के बीच शेयर भी करिए कि इस तरह का वीडियो है और देखिए। तो बस आज के बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।